प्यारे भाइयों और बहनों, मैं इन दो महापुरुषों के हुक्म से यूरोप, अमेरिका और लैटिन अमेरिका दौरे पे गया था। इन दो महापुरुषों की तालीम को, जो वहाँ प्रभु के मतवाले थे, उनके सामने पेश करने का मौका मिला। मगर आपकी मुझे हमेशा याद आती रही। मैं जब वहाँ गया तो मुझे पूछा गया कि आपके यहाँ आने का क्या पर्पस है। तो मैंने उन्हें ये बताया कि खुशनसीबी से मुझे दो महापुरुषों, हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज और हुजूर पुनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज, जिनके कदमों का जो सदका है कि इस दौर में रूहानियत दुनिया के सामने ऐसे साइंस पेश की गई है। मैं उन्हीं के मिशन को लेकर यहाँ आपकी खिदमत में आया हूँ और उनके चरणों में बैठ के मुझे एक जैसे वो सिंपल टेक्निक प्रैक्टिस करने का मौका मिला है। वो आपको बताने आया हूँ। वो जो टेक्निक है वो है फॉर अट्यूनिंग आवरसेल्व्स विद गॉड, कि हमारी आत्मा को ज्योति और श्रुति का जाती अनुभव कैसे हो सकता है। क्योंकि जो प्रभु है वो एक अमर सा चश्मा है, जिंदगी का, नूर का, नगमे का और मोहब्बत का। अगर हमें हमेशा की ज़िंदगी हासिल करनी है, ऐसा नूर हासिल करना है जो हमारी ज़िंदगी को उबार देकर ज़मीनों से आसमानों पे ले जाए और उस आखिरी मंजिल पे पहुंचा दे कि जहाँ हमारी आत्मा का और परमात्मा का वसाल होता है। और ये जो मार्ग है ज्योति का और श्रुति का, सौत सरमदी का और नूर खुदा का, ये हमें केवल कोई ऐसी हस्ती दे सकती है जो खुद प्रभु रूप हो और जो अपनी नज़्र करम से हमारी आत्मा को उबार देकर हमें हमेशा के लिए अमर करते हैं। ये जो अट्यूनिंग आवरसेल्व्स विद गॉड की बात आई, इसकी भी एक बैकग्राउंड है।
1938 में, आज से 50 वर्ष पहले, मेरी पहली नज़्म ऑल इंडिया रेडियो से नशर की गई थी। उस बात को अब 50 साल हो गए हैं। तो मैंने रेडियो और टीवी की टर्मिनोलॉजी में ही रूहानियत को पेश करने की कोशिश की। देखिए, जब तक हम अपने टीवी को उसी वेवलेंथ पे ट्यून नहीं करते हैं जिससे वो ब्रॉडकास्ट की जा रही होती है, तो उस आवाज़ को वो नहीं पकड़ता। और फिर टीवी का और महापुरुष की दया का बहुत फर्क है। टीवी से हम वो आवाज़ सुनते हैं जो यहाँ से हजारों मील दूर से आ रही है। मगर जो ज्योति और श्रुति का रास्ता हमें महापुरुष दिखाते हैं, वो तो हमें जिस्म और जिस्मानियत से ऊपर ले जाते हैं और हम उनकी आवाज़ को, उनकी मनमोहनी सूरत को हजारों मील दूर से नहीं देखते। हम तो उनके सामने आमने बैठ के उनके सूरत के दर्शन करते हैं, उनसे बात करते हैं। तो ये जो मिसाल बारकी ट्यूनिंग की दी गई है, इससे जो रूहानियत की ट्यूनिंग है, जो कि सिर्फ कोई मुकम्मल महापुरुष ही कर सकता है, बहुत ऊंची। और मैंने उन्हें बताया कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मिशन यही है कि मैं इन दो महापुरुषों की तालीम दुनिया के कोने कोने में पहुँचाऊँ, ताकि दुनिया का पत्ता पत्ता, फूल फूल, कली कली, सावन सावन और कृपाल कृपाल पुकारो। मैं पहले मरतबा हिंदुस्तान से बाहर 1978 में दौरे पे गया था और इस दफ़ा ये मेरा चौथा आलमी दौरा था। और इस जो ये मेरी प्रेम की इश्क की उन जगहों की भी यात्रा थी कि जिन्हें हमारे हुजूर पुरनूर ने अपने मुक़द्दस कदमों से नवाजा था। उसमें मैंने उनकी दया के, उनके मेहर के, उनके कर्म के हजारों करिश्मे देखे हैं। और उस शुक्राने से मेरा रुआं रुआं जो है भरा हुआ है। मेरा एक शेर है कि लोग मिल जाएंगे और काफिला बन जाएगा, आज अकेले ही कदम आप उठाओ तो सही। और जब मैं अकेले की बात करता हूँ
तो मैं कभी अकेला नहीं रहा। और जिस शिष्य को गुरु नामदान दे देता है वो कभी अकेला नहीं होता है। उसके साथ उसका गुरु हमेशा अपनी छत्र छाया में रखने के लिए रहता है। और मेरी जिंदगी का महवर भी यही है और मेरी ज़िंदगी का माने भी यही है कि मैं कभी अकेला नहीं हूँ। ये उनके खास दिया है। और हजारों से बढ़ते बढ़ते अब इन दो महापुरुषों के चाहने वालों की तादाद लाखों में पहुंच चुकी। मैं अक्सर यही कहता हूं कि दिस इज गॉड्स वर्क, नोबडी कैन डू इट एंड नोबडी कैन स्टॉप इट। तो ये इन महापुरुषों के खास दया है, उनका खास कर्म है कि ये मिशन बड़ी तेजी से फैल रहा है। लाखों की तादाद में और दुनिया के कोने कोने से लोग इन दो महापुरुषों के वचन, उनकी तालीम और ज़ाती रूहानी तजुर्बा लेने के लिए हर जगह इकट्ठे हो जाते हैं। इतनी यादें हैं इन दो महापुरुषों के कर्म की, दया की, कि गिनवाऊं तो गिनवा ना सकूं। मैं उनमें से चंद एक जो उनकी बख्शिशे बेहिसाब के वहाँ कृष्ण में हुए, उनका जिक्र करता हूँ। मैं जब जर्मनी में पहुंचा तो पहली शाम को वहाँ पब्लिक टॉक थी, तो मैंने उन्हें यह बताया कि ये जो कल्चर है, जिसे आप कल्चरल इवनिंग कहते हैं, हम ये समझते हैं कि कल्चर के मायने हैं सिर्फ आर्ट्स के, जो फाइन आर्ट्स हैं 5। इसमें सबसे ऊपर म्यूज़िक है, संगीत है, कविता है, पेंटिंग है, स्कल्पचर है और फिर डांस या नृत्य है। हम इसी को कल्चर बोलते हैं। और हम जब ये कहते हैं कि ये आदमी बड़ा कल्चर्ड है, तो हमारा उससे मुद्दा यह होता है कि ये सब जो फाइन आर्ट्स हैं वो उनको समझने वाला है, अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है, समझदार आदमी है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने कभी ज़िंदगी में ये सोचा है कि असल में कल्चर कहाँ से आया है, इसकी क्या इटिमोलॉजी है, इसके क्या मानी है? और सब हैरत से मेरी तरफ देखने लगे। तो मैंने बताया कि अगर आप
स्टैंडर्ड, जब वेबस्टर डिक्शनरी देखें तो कल्चर के जो ओरिजिनल मायने थे वो थे वर्शिप, पूजा भगवान की। और उसके बाद उनके जो अब मौजूदा मायने हैं वो हैं एनलाइटनमेंट के, कि अपने अंदर ज्योति का विकास होना, उजागरता आनी और अवेकनिंग की बात है। तो मैंने कहा हम कल्चर की बात करते हैं तो क्या आपने उसके असली मानों को समझा है? तो फिर मैंने उन्हें कल्चर के मैंने बताए कि कल्चर के मानी हैं वर्शिप, पूजा प्रभु की, और एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट में ज्योति भी आती है, श्रुति भी आती है, जागृति भी आती है, और उसमें बहुत अच्छे प्रोग्राम वहाँ के बड़े बड़े कलाकारों ने भी किए। हमारे नामलेवा भी बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं जो वहाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। और उसके जब मैंने वो प्रोग्राम ख़त्म हुआ तब भी मैंने ये कहा कि यह प्रोग्राम असली मानों में कल्चर प्रोग्राम हुआ है, क्योंकि इसमें हमने प्रभु का गुणगान किया है। और यह शाम जो है हकीकी मायनों में कल्चरल शाम है। तो दूसरे दिन सब अखबार में इसका चर्चा था। पहली बार थी कि वैश्य वालों ने यह समझा था कि कल्चर के क्या माने। यह हजूर की दया थी, यह महाराज जी की दया थी, तो यह हजूर की और महाराज जी की देन है। ये उन्हीं की गिफ्ट्स हैं जो जगह जगह दुनिया में वो अपने रहम करम से बांट रहे हैं दोनों हाथों से। बोगोटा में वहाँ के दो बड़े मशहूर राइटर्स और क्रिटिक्स हैं, वो मुझे इंट्रोड्यूस करने आए थे। तो उनमें से एक ने यह कहा, और उसके बाद उसने वहाँ आर्टिकल भी अखबार में छापा है कि जब मैंने अपने इस शेर का हवाला दिया कि नाम है आदमी तो क्या, असल में रूए इश्क हूँ, सारी ज़मीन मेरा घर, सारा जहां मेरा वतन। तो उन्होंने ये कहा कि मैंने पिछले 20 साल में इतना रेवोल्यूशनरी शेर और कोई नहीं सुना। तो ये तो सारी दुनिया में एक रेवोल्यूशन हो रही है, और वो रेवोल्यूशन जो है वो रूहानियत की रेवोल्यूशन है। इस तरह से वो बड़े हैरान हुए जब उन्होंने मेरी कुछ लाइफ के मतलब पढ़ा, महाराज जी के लाइफ के मतलब पढ़ा, हजूर की लाइफ के मतलब पढ़ा, कि कैसे इंसान, जो इसे मैं पॉजिटिव मिस्टिसिज्म कहता हूँ, कि तमाम दुनिया जो है उसमें भी हर एक में कामयाबी हासिल करता है, और जो ज़िंदगी का सबसे बड़ा ध्येय है, सबसे बड़ा मकसद है अपने आप को जानने का, प्रभु को पाने का, वो भी इसी ज़िंदगी में हासिल कर सकता है। तो जब मैं वहाँ से आते वक्त मैं वेस्ट पाम बीच में आया, तो वहाँ से भी बड़ी दूर दूर से लोग आए हुए थे मिलने के लिए। हालांकि जाती दफ़ा मैं एक रात वहाँ ठहरा था, आती दफ़ा एक पार ठहरा था। तो जब मैं काली और बोगोटा था तो मुझे बहुत से वहाँ से लोग मिले, और एक तो ग्रुप ऐसा मिला कि जिन्होंने 18 दिन का सफ़र किया था सिर्फ मुझे मिलने के लिए। 18 दिन के बाद फिर मेरे पास मुझे, देखिए कितना प्यार है उनमें, कितनी मोहब्बत है उनमें।
और ये अगर इन दो महापुरुषों का करिश्मा नहीं है तो और क्या है। तो वेस्ट पाम बीच में एक रात मिलने के लोग बहुत बहुत दूर से आए। मेरा अपनों मुझे एक शेर याद आया कि तमाम जिंदगी आरज़ू का हासिल थी वो एक शब्द जो तेरी बज़्म में गुजारा है। तो ऐसी हजूर की दया रही है, इतनी उनकी नज़र करम रही है कि उसका कोई हिसाब नहीं किया जा सकता, उसका कोई शुमार नहीं किया जा सकता। और जब मैं न्यूयॉर्क से यहाँ वापस आने वाला था तो उससे 2 दिन पहले ही मेरे पास डॉक्टर रॉबर्ट मलर, जिन्होंने मुझे यूनाइटेड नेशन में इनवाइट किया था, उनके पीए मेरे साथ आई, उनका बहुत सा स्टाफ आया मेरे साथ और उन्होंने मुझे आके एक बड़े खूबसूरत गुलाब के फूल की फ़ोटो दी और मैं उसे जब देखने लगा तो वो बताने लगी कि ये कौन सा फूल है, कैसा फूल है। जब हम वहाँ से निकले तो बाहर उनके बड़े अच्छे बाग हैं, तो वो वहाँ मुझे ले गए थे डॉक्टर मुलर उनके साथी। वहाँ एक जगह जाके मुझे खड़ा कर दिया उन्होंने, तो ये दिखाया कि ये हमारा रोज़ गार्डन है। और वहाँ उन्होंने मुझे एक प्लांट दिखाया, एक पौधा दिखाया जो कि मुरझा चुका था और अब वो मरने वाला था। तो डॉक्टर रॉबर्ट मुलर आंखों में आंसू ले आए। वो कहने लगे कि ये इसे हम पीस रोज़ के नाम से हमने ये पौधा लगाया था और हमारी जितनी भी आशाएं थी, जितनी उम्मीदें थीं, ये विश्व शांति की, वो सब इन्हीं से बंधी हुई थी। हमें यह ख्याल था कि इस पे बड़ा खूबसूरत फूल निकलेगा, बस ये तो मुरझा गया है। और हमने यहाँ अपने जो जितने भी हॉर्टिकल्चर के यहाँ एक्सपर्ट्स हैं उन सबको बुलाया है, उन्होंने जवाब दे दिया है। तो उन्होंने कहा भाई आप क्या कर सकती हैं इसके लिए एक प्रार्थना की या फिर जिंदा हो जाए। तो मैंने कहा जी मैं तो कुछ नहीं कर सकता, हाँ जिनके चरणों में मैं रहा हूँ वो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। तो मैं यही कर सकता हूँ कि आप भी मेरे साथ मिलिए और उन महापुरुषों के चरणों में हम यहाँ बैठ के दिली प्रार्थना करें। देखें हमारा काम तो प्रार्थना करना है, स्वीकार करना तो प्रभु के हाथ में है। और ये हस्तियाँ जो होती हैं ये प्रभु रूप हस्तियाँ होती हैं। तो मैंने चूँकि चप्पल में रखे थे मैंने उतार दिए, उन्होंने अपना जूता उतार दिया। उनके साथ उनकी एहलियाँ थीं, मिसेज थे और सब ने जूते उतार दिए। तो वहाँ बैठ के हमने, ये 1986 की बात है कि वहाँ जाके प्रार्थना की थी कि वो कहने लगे कि हमारे अगर ये पौधा मर गया तो हमारे दिल टूट जाएंगे। तो वहाँ फरियाद की, ये जो रूहानियत के शहंशाह होते हैं इनके हुजूर में। तो उसके बाद हम चले आए, कोई बातचीत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इस वर्ष जब मैं दौरे पे चला था तो उससे कुछ ही दिन पहले मई में वो डॉक्टर रॉबर्ट मुलर, अब जो यूनिवर्सिटी ऑफ पीस के चांसलर हैं, वो वहाँ गए थे कि उनका ऑफिस अब भी वही है। तो वो हैरान हो गए कि यही नहीं कि वो जो पौधा था वो जिंदा हो गया था।
जब इस दफा वहाँ मौसम आया फूलों का, तो सबसे पहला फूल जो निकला वो इसी पौधे पे निकला, और वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत फूल है। तो उसके बाद फिर हमने एक और विश्व शांति का प्रोग्राम बनाया, और वो अभी 19 तारीख को होगा, और उसमें मेरा एक शेर वो बाकायदा पेश किया जाएगा वहाँ पीस प्रोग्राम में। और वो ये शेर है कि हरम के फूल, कलीसा के फूल, दायर के फूल जो मिल गए हैं तो आई है इस चमन में बहार। इसका रेजोल्यूशन पास हो चुका है, आखिरी फंक्शन का 19 को होगा। ये हजूर की दया है, उनकी कृपालता है। तो फिर वो तो शाम को मैंने जो टाक दी वो मैंने लैंड ऑफ लव पे टाक दी, उसका हेडिंग था, और उसका लुब्बे लबाब यही था। देखिए, क्योंकि मैं वहाँ गया था, इमिग्रेशन का सवाल था, मैं इमिग्रेंट था वहाँ का, तो हम भी यहाँ सब इमिग्रेंट हैं। हम अपना वतन जो है, जो मोहब्बत का वतन है, जो इश्क का वतन है, जो प्रेम का वतन है, जो अमर रहता है, कायम दायम रहता है, जारी और सारी रहता है, जिसे हम संस्कृत कह लें, अनामी कह लें, वो है असल में लैंड ऑफ लव। तो हम वहाँ के रहने वाले हैं, हम वहाँ के वासी हैं। हम यहाँ इमिग्रेंट बन के इस संसार में आ गए हैं, ये काम क्रोध लोम और संसार। और यहाँ आके हम अपने आप को भूल गए हैं। महाराज जी कहा करते थे कि हम तो यहाँ आके अपने आप को जिस्म ही हमने समझना शुरू कर दिया है। तो ऐसा ही होता है जब एक जनरेशन एक मुल्क से दूसरे मुल्क में चली जाती है, तो उसके बाद दूसरी या तीसरी जो जनरेशन होती है वो अपने असली जो उनके तौर तरीके हैं, जो वहाँ जश्न मनाए जाते हैं, उसे बुला देते हैं। तो मैंने कहा कि हम सब यहाँ जो हैं इमिग्रेंट हैं, मगर ये हमारा असली देश नहीं। और जब कभी ऐसा जो जिसकी कई जनरेशन रह चुकी हों, वो किसी किताब में जिक्र पढ़ते हैं अपने असली मुल्क का, उन्हें पता तो नहीं होता कि हमारा असली मुल्क है, तो उसे एक कशिश होती है उनके दिल में। और अगर कोई ऐसा आदमी आ जाए जो कि उन्हें वहाँ ले जाए, तो उन्हें कितनी खुशी हासिल होगी। तो इसी तरह से मैंने इसी सब्जेक्ट को काफ़ी सुलझे हुए तरीके से और काफ़ी खूबसूरत अल्फाज में बयान किया। तो मैंने कहा कि जब भी महापुरुष आते हैं वो यही पैगाम लेके आते हैं कि चलो हम अपने असली देश को चलें। जो हमारा असली देश है वो हमेशा रहने वाला है, वो अमर है, वो लाफानी है, वो जावेदानी है, वो इटर्नल है, वो इमॉर्टल है। और वो नामदान के ज़रिए हमें वहाँ ले भी जाते हैं। तो चलिए आप वहाँ चलें। और फिर यूनाइटेड नेशन वालों से ये बात हुई कि जो शांति है ये अपने आप तो आ नहीं सकती है, ये तो प्रेम की, मोहब्बत की, इश्क की देन है, ये बाई प्रोडक्ट है लव का। तो आइए अपने जो हम उस मुल्क में चलें
कि जो हमेशा रहने वाला मुल्क है, जो अपना मुल्क है हमारा, और ये जो इमिग्रेशन के चक्कर में हम फंस गए हैं, हम इससे बचें। तो इस दौरे पे मैंने एक खास जो विषय रखा वो था नम्रता का विषय। मैं जहाँ भी गया मैंने यही कहा कि एक ही निशानी है किसी प्रभु के बंदे की, प्रभु के प्यारे की, प्रभु को चाहने वाले की, और वो ये है कि वो विनम्र हो। और हाँ, मैंने तुलसी साहब का ये जो दोहा है इसका भी जिक्र किया। तुलसी मैं तो जो तजे बजे दीन गति होए, गुरु निवे जो शिष्य को साथ कहावे सो। तो वहाँ के लोग भी बड़े हैरान थे कि ये क्या मामला है। हम तो ये देखते चले आए हैं कि जो शिष्य हैं वो गुरु को न्योते। तो मैंने इसके उन्हें माने बताए कि देखिए कि हम जब किसी को जाके किसी महापुरुष के पास जाते हैं तो कुछ सुन लेते हैं, उसके मतलब जाते हैं, कुछ आधे विश्वास से जाते हैं, कुछ तमाशे के लिए जाते हैं। धीरे धीरे जो जो विश्वास बढ़ता चला जाता है, जैसे हमारे दिल की तमन्नाएं पूरी चली जाती हैं, हमारा भरोसा बढ़ता चला जाता है। वह गुरु जब देखता है जो भी उसके पास आते हैं तो उसमें वो प्रभु का जलवा देखता है, अपने गुरु का जलवा देखता है, तो उन्हें वो न्योता। तो तब उनकी समझ में आई कि ये बात इन्होंने जो कही है सही की है। और मैंने सारे दौरे पे नम्रता पे बहुत जोर दिया है। देखिए, हम सबको विनम्र होना चाहिए। तो हमें तो यहाँ नम्रता सिखाई जाती है, मगर हमें चाहिए कि हम अपने दिलों में झांक के देखें क्या हमें नम्रता आई है। देखो, ये जो ह्यूमन एलिमेंट हैं ये हर जगह होती है और हर जगह इन्हें त्याग करना पड़ता है। तो इस दफ़ा मैंने नम्रता पर ख़ास जोर दिया क्योंकि इसकी मैं बहुत कमी पाता हूँ। हर एक आदमी खुद अपने जिगर पे हाथ रख सकता है, खुद अपनी जिंदगी का जायज़ा ले सकता है। और हम में से क्या कोई ऐसा आदमी है जो ये कह सके कि हम विनम्र हैं, हम निष्काम सेवा करते हैं, हम में प्रभु का प्यार है। अगर हम सच्चाई से अपने दिल को टटोलेंगे तो हमें अपनी खामी ज़रूर दिखाई देगी। तो हम सबको विनम्र होना चाहिए। मैं खुद भी यही कोशिश करता हूँ कि मुझसे कहीं नम्रता का मामले में लग्जिश नहीं हो जाए, किसी का दिल टूटे नहीं। क्या हम दिलों को अपने गुरु से और प्रभु से जोड़ते हैं? अगर नहीं जोड़ते हैं तो हमें आज से ही ये तैयार कर लेना चाहिए कि हम उनसे जोड़ें। हमारा काम तो जोड़ने का है और यही हमें इन दो महापुरुषों ने सबक पढ़ाया है। आइए हम सब ये हैरत करें कि हम उनके बताए हुए इस असूल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को
डालेंगे। प्यारे भाई और बहनों, हम सब अभी दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज का सत्संग सुन रहे थे। ये हमारी खुशकिस्मती है कि ऐसे महापुरुषों के वचन हमें सुनने को मिलते हैं। बार बार संदर्शन सिंह जी महाराज में यही याद कराया करते थे कि प्रभु प्रेम से भरपूर हैं और प्रभु को पाने का रास्ता भी प्रेम का रास्ता है। प्रभु का प्रेम हम सबके अंदर बसा हुआ है। जब हमारा नज़रिया बदलता है, जब हम बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं, तो फिर हम प्रभु के प्रेम की झलक को पा लेते हैं। और जितना ज़्यादा ध्यान अंदर की दुनिया में करेंगे, उतना ही प्रभु के प्रेम के रंग में हम रंगे जाएंगे। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में और जो पिछले संचय के महापुरुषों हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। हम प्रभु के शब्द के साथ जुड़ें और प्रभु की ज्योति को हम अपने अंदर तेज़ी से पाएँ। थोड़ी देर में मैं आपको इस अभ्यास से उठाऊँगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।